तो जो आतंकी शामिल थे पहलगाम की घटना में, उन आतंकियों पे चुन चुन के यहाँ पर हमला किया जा रहा है, उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है जहाँ पे त्राल में आतंकी के घर में विस्फोटक मिला था। बड़ी खबर आ रही है यहाँ पे त्राल में आतंकी आसिफ के घर में विस्फोटक मिला था। उसके बाद जवानों की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई। जैसे जवान घर से बाहर निकलते हैं, घर में जोरदार धमाका होता है, ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट में जो आसिफ आतंकी है उसका घर ध्वस्त हो जाता है। तो बड़ी खबर यहाँ पर ये आ रही, दरअसल कि जो घर था आतंकी आसिफ का, उसके घर में विस्फोटक मौजूद था और यही वजह है कि जवान जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं जोरदार धमाका होता है। जोरदार धमाके के बाद जो आतंकी आसिफ है, जिसका स्केच भी जारी किया गया है, वो आतंकी आसिफ जिसने पहलगाम में कई जो मासूम पर्यटक थे उन पर हमला किया था। इसके बाद जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो आतंकी आसिफ के घर में जिस तरीके से जवानों की ओर से चेकिंग की गई, चेकिंग में घर में बहुत सारा विस्फोटक मिला और जैसे ही जवान वहां से बाहर निकलते हैं वैसे घर में धमाका होता है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी सुमित का और जतिन के। पहले सुमित, मैं आपके पास आ रही हूँ। सुमित, जिस तरीके से आतंकी आसिफ के घर में जवान जाते हैं और उनको वहां मिलता है विस्फोटक, जैसे जवान घर से बाहर निकलते हैं घर में जोरदार धमाका, बड़ी कार्रवाई, जिस तरीके से आतंकियों की ओर से मासूमों को टारगेट किया गया था, अब बारी सेना के जवानों के जहां पे चुन चुनकर हमले किए जा रहे, घर को ब्लास्ट किया जा रहा है। देखिए, पहलगाम में जिस तरीके से जो कारतापूर्ण हमला अंजाम दिया गया था, उसके बाद से सुरक्षा बल एक के बाद एक एक्शन मोड में है और जो पूरा इलाका है उसमें लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आतंकी जो शेख है उसका नाम भी, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें साफ तौर पर उसे देखा जा सकता था। उसके घर के अंदर चेकिंग करने के लिए जो है वो टीम पहुंची थी और जैसे ही टीम घर के अंदर एंटर करती है, आईईडी और साथ ही विस्फोटक सामान उसे बरामद होता है और जैसे ही पूरी टीम वहां से एस्केप करने की कोशिश होती है, जोरदार धमाका यहां पर होता है। आपको बताएं कि लगातार आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान आसिफ का जो घर है वहां पर पहुंचती है टीम और उसके घर में जब सर्च ऑपरेशन चलाने की कोशिश होती है तो वहां पर उसे विस्फोटक बरामद होता है और वहां से टीम जैसे ही बाहर निकलती है, ये जोरदार धमाका। आपको बताएं कि लगातार पूरे देश के अंदर जिस तरीके से गुस्सा है, उसके बाद से एक के बाद एक एक्शन देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर अभी भी कई जो एनकाउंटर की खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं। कई आतंकियों को जो संदिग्ध हैं उन्हें अभी तक गिरफ्तार किया गया और उन्हीं की निशानदेही पर यह सर्च ऑपरेशन दरअसल चलाया गया था। त्राल जो पूरा सेक्टर है वहां पर कई ऐसे आतंकी हैं, कई ऐसे स्लीपर सेल्स हैं जिनकी जानकारी जो है वो खुफिया विभाग को मिली। एनआईए की टीम जो है, इसके अलावा जो यहां पर बीएसएफ की टीम है उन्हें यहां पर मिली है और उसके बाद से लगातार कार्रवाई चल रही है। जतिन हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जतिन, बड़ी कार्रवाई जिस तरीके से लगातार की जा रही है, एक बड़ा अचीवमेंट भी है और साथ ही साथ लगातार जो है ऑपरेशन जारी भी है। जतिन, बिल्कुल, देखिए, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। टीम जो आतंकी है आसिफ है उसके घर पे पहुंचती है। आसिफ के बारे में अगर बताएं तो लश्कर से जुड़ा हुआ था आसिफ। उसके ऊपर एलिगेशन है कि उसी ने ही जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आसिफ उसमें शामिल था। जिन 3 लोगों के स्केच जाहिर किए उसमें आसिफ था और उसको पकड़ने के लिए उसकी लोकेशन ट्रेस करने की कवायद जो है शुरुआत से की जा रही थी और ये इनपुट मिले थे कि आसिफ अपने घर में हो सकता है। लेकिन जब टीम वहां पर पहुंची और जिस तरीके से वहां पर ब्लास्ट हुआ, और कहीं ना कहीं इस और भी इशारा किया जा रहा है कि क्या आतंकी इस तरीके से ट्रैप बिछा रहे हैं कि वहां पर एक लोकेशन सेटअप छोड़ना और उसके बाद जब फोर्सेस वहां पर पकड़ने जाए तो पूरे घर को ही ब्लास्ट कर देना। तो इस तरीके की एक्टिविटी जब कश्मीर के अंदर हो रही है तो सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है और यही कारण है कि इस आतंकी हमले में जितने भी लोग शामिल थे उन सभी को पकड़ने की कवायद बहुत तेजी से की जा रही है। आपको याद होगा कि कल भी एनकाउंटर हुआ, उरी में एनकाउंटर हुआ। जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको रोकने की सबसे बड़ी कोशिश है, लेकिन उसके बावजूद जब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसके बावजूद जब आतंकियों की पहचान की जा रही है और उनको पकड़ने के लिए टीम जा रही है तो उनको किस तरीके से ब्लास्ट से खुद को बचाना पड़ रहा है, ये उसकी एक तस्वीर है। लेकिन आसिफ बहुत महत्वपूर्ण है। आसिफ पकड़ा जाएगा तो ये क्लियर होगा कि आखिरकार इस आतंकी हमले के पीछे कौन था, किसके डायरेक्शन पे ये सब हुआ। क्योंकि जिस तरीके के सबूत मिल रहे हैं वो पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहे हैं, जिस तरीके के सबूत मिल रहे हैं वो आईएसआई की ओर इशारा कर रहे हैं, लश्कर की तरफ इशारा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लश्कर से आसिफ के सबूत सिक्योरिटी फोर्सेस के पास से, और यही कारण था कि उसको ट्रेस किया जा रहा था। त्राल में उसकी लोकेशन मिलने की बात सामने आई थी। एक आदिल के बारे में जानकारी मिल रही है, उसके घर को भी उड़ा दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, लगातार जो ऑपरेशन है उसे अंजाम दिया जा रहा है। जहां जहां सूचनाएं मिल रही है कि यहां पर विस्फोटक लगे हुए, यहां पर आतंकी है जो किसी बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने वाले हैं, तो यहां पर आदिल का नाम आ रहा है और आदिल के घर को भी उड़ा दिया गया है। तो एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और लगातार ऑपरेशन जारी है, लगातार ऑपरेशन जारी है और कोशिश की जा रही है कि जो भी संदिग्ध हैं, जो भी आतंकी हैं, जो भी किसी आतंकी संगठन से जुड़े हैं, उन सब पर
अटैक किया जाए और ऐसे में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है। यहां पर जो ऑपरेशन है उसे अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। यह इशारा काफी था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन बड़ा कुछ इस तरीके से होगा वो साफ तौर पर यहां दिखना शुरू हो गया है। जो ऑपरेशन है वो अपनी रुख पर है, वो अपनी दिशा में है और यहां साफ तौर पर दिख रहा है कि अब आदिल यानी कि त्राल में जिस तरह से लश्कर आतंकी के घर से विस्फोटक मिला, वहां पर उससे बमों को डिफ्यूज किया गया, उस घर को उड़ाया गया, अब आदिल के घर को भी उड़ाया गया। तो हर उस आतंकी के घर को ध्वस्त करने की, और प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि मिट्टी में मिला देंगे, तो ये मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही। तो साफ तौर पर यहां पर दिख रहा है कि लगातार जो ऑपरेशंस है वो कार्रवाइयां लगातार की जा रही हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें लगातार जो है सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है। जो फोर्सेस है वो लगातार तरीके से टीम बनाकर काम कर रही है और अलग अलग पॉकेट्स में ये कार्रवाई लगातार जारी है। या फिर वो पहलगाम की बात कर ले, पुलवामा की बात कर ले, त्राल की बात कर ले, हर जगह पर जो ऑपरेशंस है वो चलाए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर ये इशारा करता है कि जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार अपनी ड्यूटी में मुस्तैद हैं और जैसे जैसे ऑपरेशंस सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे इनपुट सामने आ रहे हैं, वैसे इस पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें, और सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुमित क्या जानकारी, ओवर टू यू। देखिए, लगातार आतंकियों को ट्रेस करने के लिए जिस तरीके से एनआईए हो या फिर इसके साथ ही जो सीआरपीएफ की टीमें हैं या आईबी की टीमें हैं वो लगातार यहां पर जुटी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, त्राल सेक्टर के आसपास का जो इलाका है उसे इस वक्त में जो है कॉर्डन ऑफ पूरी तरीके से कर दिया गया है, जहां पर आतंकी आसिफ के होने की जानकारी इससे पहले मिली थी और उसके बाद इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए टीम यहां पर पहुंची थी। दरअसल सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो पहलगाम के अंदर बैसारन घाटी में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बाद वो आतंकी वहां से आखिर कैसे खुद को बचाने में कामयाब रहे हैं, कहां पर उनका जो पूरा रूट है। एनआईए की कल जो पूरी टीम है, जो अनंतनाग के एसएसपी हैं, आईजी हैं, वो सभी जो है घटनास्थल पर पहुंचे थे और उसके बाद इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के साथ ही उन तमाम रिपोर्ट्स को तैयार किया गया है, सबूत जुटाए गए हैं, इनपुट जो लगातार मिल रहे हैं उसी के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई लगातार चल रही है। जतिन, सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, उन तमाम आतंकियों को जो है स्पॉट किया जा रहा है। एक बड़ी कामयाबी लगातार जो है वो उस दिशा में जांच जो है जिस तरीके जाती हुई दिख रही है। बिल्कुल, देखिए, चाहे वो कॉम्बिंग ऑपरेशन को चलाना हो, आतंकियों के लोकेशन को ट्रेस करना हो, उनकी मूवमेंट को कैप्चर करना हो, हर कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, सीआरपीएफ की एक बड़ी टीम इसको ट्रेस करने में लगी हुई है और उसके साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस की ये लगातार उन लोकेशंस पर पहुंच रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, उसको लेकर फोर्सेस लगातार ध्यान रख रही है और खुद को ऑपरेशन से बचाकर और आतंकियों को पकड़ने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से की जा रही है। और यही कारण है कि त्राल में जब पुलिस वहां पर पहुंचती है, उनको बम होने की जानकारी मिलती है, डिफ्यूज करने की कोशिश की गई, टीम को सिक्योर करना था और रेजिडेंशियल इलाके में सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो उसको लेकर जो काम करना था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और यही कारण था कि जब ब्लास्ट किया गया तो एक सोफिस्टिकेटेड बॉक्स के अंदर उसको रखकर ब्लास्ट किया गया ताकि सिर्फ उसी इमारत को नुकसान पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आतंकियों को कब पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, उसको लेकर पूरा रोड मैप तैयार किया गया है। अलग अलग जोन्स में बांटे गए हैं, ऑफिसर्स को उस जोन की जिम्मेदारी दी गई है और ये कोशिश की जा रही है कि पूरे इलाके को जतिन यहाँ पे अहम जानकारी दे